हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आध्यात्म लोक में। आज हम आपको ले चल रहे हैं इस पवित्र धरती पर जहाँ स्वयं महाकाल विराजमान है, उज्जैन का महाकाल ज्योतिर्लिंग। ये वही दिव्य धाम है जहाँ काल भी महाकाल के सामने ठहर जाते हैं। महाकाल ज्योतिर्लिंग की भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, लेकिन इसकी महिमा सबसे अनोखी है। कहा जाता है कि यहाँ भगवान शिव दक्षिणमुखी रूप में विराजमान है, यानी कि दक्षिण की ओर मुख, जो मृत्यु की दिशा मानी जाती है। महाकाल का अर्थ है समय का स्वामी, वो जो समय को भी नियंत्रित करते हैं। पुराणों के अनुसार यहाँ श्रद्धा की शुरुआत होती है और मृत्यु का भय समाप्त। महाकाल का प्रथम उल्लेख शिव पुराण में मिलता है। कथा कहता है, एक समय उज्जैन के राजा चंद्रसेन भक्ति में लीन थे। तब राक्षस दुष्ट ने इस नगरी पर हमला किया और अपने भक्तों की रक्षा करने स्वयं शिव जी महाकाल रूप में प्रकट हुए और दुष्टों का विनाश किया। इस क्षण से ही यह भूमि महाकाल की नगरी कहलाई। शिप्रा नदी के तट पर कई पवित्र मंदिर और स्थल हैं। अब हम भ्रमण करते हैं शिप्रा नदी के तट पर और इन मंदिरों के दर्शन करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों, अब हम पहुंच गए हैं पवित्र माँ शिप्रा नदी के तट पर। कहा जाता है कि उज्जैन की यात्रा माँ शिप्रा में स्नान किए बिना अधूरी रहती है। ये नदी केवल एक जल धारा नहीं, बल्कि उज्जैन की आद्य शक्ति है। यहाँ स्नान करने से मन पवित्र होता है, पाप दूर होते हैं और जीवन में शांति का प्रवेश होता है। माँ शिप्रा की धारा, शिव की नगरी का प्यार। अब हम यहाँ पवित्र स्नान करके लेकर चल रहे हैं महाकाल मंदिर के दिव्य दर्शन की ओर। महाकाल का बुलावा मिला है और उनका दरबार हमारा इंतजार कर रहा है। चलिए साथ मिलकर इस आध्यात्मिक यात्रा को अनुभव करते हैं। मंदिर के लिए इधर से ही है। यहाँ से स्टार्ट करें।
दर्शन करने वो सामने से सीढ़ी चढ़ के शॉर्टकट है। एक साथ चले साथ श्री महाकाल
यहाँ की सबसे प्रसिद्ध रस्म है भस्म आरती। ये सुबह ब्रह्म मुहूर्त में होती है और इसमें शिव जी को भस्म से श्रृंगार किया जाता है। कहा जाता है जिसने महाकाल की भस्म आरती दर्शन कर लिया उसकी ज़िंदगी धन्य हो गई। इस मंदिर की रचना प्राचीन काल से जुड़ी है। परमार वंश, होलकर वंश और मराठा साम्राज्य ने इसे समय समय पर विस्तार किया। गर्भगृह में स्थित लिंगम स्वयंभू माना जाता है, यानी शिवजी ने यहाँ खुद आकर रूप धारण किया। ये केवल मंदिर नहीं, एक आध्यात्मिक अनुभव है। उज्जैन में आते ही आपको लगेगा कि समय रुक गया है, मन हल्का हो गया है और भक्ति की लहर आपके अंदर उतर रही है।
अभी और मंदिर चल रहा है वहाँ भी चल रहा है ना। आओ ये इसके आनंदी कल्पेश्वर महादेव मंदिर। दिस इज वेरी बिग। अरे अपने को वो लेना है ना। बहुत खर्चा किया है ना।
तो दोस्तों, महाकाल के दर्शन के बाद हम आ गए हैं बाबा काल भैरव के मंदिर में। ये उज्जैन की शान है और महाकाल की नगरी का रक्षक स्थान। यहाँ आकर एक अलग ही ऊर्जा का एहसास होता है। तीव्र शक्ति, गहरी शक्ति और अद्भुत दिव्यता। बाबा काल भैरव को यहाँ उज्जैन के कोतवाल भी कहा जाता है, यानी महाकाल की नगरी के सुरक्षक। कहा जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से बाबा के मन की इच्छा मांगते हैं, बाबा उनकी रक्षा भी करते हैं और उनकी अरदास भी सुनते हैं। मंदिर में आरती के समय भक्ति का महा माहौल होता है और बाबा के दर्शन करने के बाद मन में एक अद्भुत शक्ति का अनुभव होता है। महाकाल नगरी का कानून, बाबा काल भैरव की शक्ति और महाकाल की कृपा। चलिए दोस्तों, आप भी इस पवित्र मंदिर की दिव्यता महसूस कीजिए। जय महाकाल, जय काल भैरव। अगर वीडियो पसंद आए कमेंट करें हर हर महादेव, और आगे भी ऐसी ही दिव्य यात्राओं के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री महाकाल।